क्या आप तैयार हैं भविष्य की एक झलक के लिए? आज हम उन टेक पैटेंट्स को देखेंगे जो साई-फाई से भी आगे हैं। एप्पल, गूगल, मेटा जैसी वाइब्रेशनियों के असली वैध पैटेंट्स। ये इन्वेंशंस हमारे सोचने, जीने और एक दूसरे से जुड़ने के तरीके को बदल सकते हैं। सपनों को कंट्रोल करने से लेकर ऑगमेंटेड रियलिटी तक, ये है भविष्य की असली झलक। तो चलिए इन पैटेंट्स के पीछे छुपे कल की दुनिया की कल्पना करते हैं। ठीक है, नंबर 1 पर हमारे पास सैमसंग का एक पेटेंट है जो सच कहूं तो कमाल का है। यह सिस्टम आपकी नींद को मॉनिटर और कंट्रोल करने के लिए डिजाइन किया गया है। हां, आपने सही सुना। डिवाइस ईईजी सेंसर से आपकी ब्रेन वेव्स को ट्रैक करता है, खासकर आरईएम स्टेज में जब सपने सबसे ज्यादा आते हैं। पेटेंट में बताया गया है कि डिवाइस हल्की रोशनी, कंपन या साउंड के जरिए आपके सपनों को प्रभावित कर सकता है। यह आपकी रात की फिल्म का डायरेक्टर बनने जैसा है। मनोरंजन, थेरेपी या बस नई दुनिया की खोज, सपनों और हकीकत के बीच की रेखा अब और भी धुंधली हो सकती है। अगला माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का पेटेंट एक होलोग्राफिक अवतार सिस्टम के लिए है जो डिजिटल कम्युनिकेशन को एक नए स्तर पर ले जाता है। यह सिस्टम आपका फोटो रियलिस्टिक 3 डायमेंशनल होलोग्राम बनाता है जिसे किसी और के फिजिकल स्पेस में प्रोजेक्ट किया जा सकता है। फ्लैट स्क्रीन वीडियो कॉल को भूल जाइए, यह होलोपोर्टेशन है, दूसरे व्यक्ति को आपके साथ कमरे में महसूस कराना। यह मीटिंग, फैमिली चैट या सहयोग के लिए टेलीपोर्टेशन जैसा है। यह टेक्नोलॉजी दूरी की बाधाओं को खत्म कर सकती है, जिससे रिमोट वर्क और रिश्ते और भी जुड़े हुए महसूस होंगे। गूगल का ATAP डिवीजन कुछ हटके आइडियाज के लिए जाना जाता है और यह अगला पेटेंट इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। उन्होंने स्मार्ट स्किन वेरेबल सेंसर के लिए फाइल किया है। यह टेक्नोलॉजी आपकी स्किन को स्मार्ट सरफेस में बदल देती है। अल्ट्रा थिन, फ्लेक्सिबल टैटू जैसा इलेक्ट्रॉनिक पैच। यह टेक्नोलॉजी को बायोलॉजी के साथ मिलाता है। यह सिर्फ एक पैसिव स्टिकर नहीं है, इसमें सेंसर और हैप्टिक फीडबैक मोटर्स हैं। यह आपकी हेल्थ को मॉनिटर कर सकता है। यह एक इनपुट डिवाइस भी है। आप इसका इस्तेमाल अपने डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं। अपनी बांह पर स्वाइप करके सॉन्ग स्किप करना, कॉल का जवाब देना। यह आपके शरीर को अल्टीमेट यूजर इंटरफेस बनाता है। फोन निकालने या घड़ी पर टैप करने की जरूरत खत्म। टेक्नोलॉजी आपका एक्सटेंशन बन जाती है। एक्सेसिबिलिटी इंप्लीकेशंस, मोटर इंपेयरमेंट्स वाले लोगों के लिए यह एक ऐसे भविष्य की ओर कदम है जहां इंसान और मशीन का अंतर मिटता है। मेटा ने अपने नाम से ही मेटावर्स पर फोकस दिखाया है और अब वे नॉन इन्वेसिव ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस पर रिसर्च कर रहे हैं। इनका आइडिया है एक पहनने वाली डिवाइस जैसे रिस्टबैंड जो आपके ब्रेन से हाथों तक जाने वाले न्यूरल सिग्नल्स को समझ सके। EMG सेंसर से ये सिग्नल्स इंटरसेप्ट और ट्रांसलेट होंगे। आप बस सोचेंगे और सिस्टम कमांड को AR या VR में एग्जीक्यूट कर देगा। सोचिए, सिर्फ सोच से इंटरफेस कंट्रोल करना, यह है मेटा का अगला बड़ा कदम। अब एक ऐसे पेटेंट की बात करते हैं जो सचमुच इस दुनिया से बाहर का है। Amazon अपनी AWS डिवीजन के जरिए धरती पर क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा सेंटर्स का बादशाह है, लेकिन उनका एक पेटेंट बताता है कि वे अपनी प्रॉपर्टी को ऑर्बिट में बढ़ाने की सोच रहे हैं। उनके पास स्पेस बेस्ड डेटा सेंटर्स का एक पेटेंट है। इसमें सैटेलाइट्स के एक नेटवर्क का जिक्र है जो न सिर्फ ग्लोबल इंटरनेट कनेक्टिविटी देगा जैसे उनका प्रोजेक्ट काइपर, बल्कि इसमें वो सर्वर्स और स्टोरेज भी होंगे जो क्लाउड को पावर देते हैं। वे AWS को स्पेस में रखना चाहते हैं। वे ऐसा क्यों करेंगे? दरअसल यह धरती पर डेटा सेंटर्स की 2 सबसे बड़ी समस्याओं, पावर और कूलिंग को हल करता है। सर्वर्स बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करते हैं और उन्हें ठंडा करने में बहुत ज्यादा एनर्जी और पानी लगता है। स्पेस के ठंडे वैक्यूम में गर्मी का निकलना कहीं ज्यादा एफिशिएंट होता है। इसके अलावा इन ऑर्बिटल डेटा सेंटर्स को बड़े सोलर एरेज से पावर मिल सकती है, जिससे उन्हें एनर्जी का एक लगातार और साफ सोर्स मिलेगा। यह एक
अविश्वसनीय रूप से बेहतरीन, भले ही खगोलीय रूप से महंगा इंजीनियरिंग सॉल्यूशन है एक बहुत ही जमीनी समस्या के लिए। इसके अलावा इसके कुछ रणनीतिक फायदे भी हैं। स्पेस में डेटा सेंटर्स का एक नेटवर्क धरती पर आने वाली आपदाओं जैसे भूकंप या बाढ़ से अविश्वसनीय रूप से सुरक्षित रहेगा। यह कॉन्टिनेंट्स के बीच डेटा ट्रांसफर के लिए लेटेंसी को भी बहुत कम कर सकता है। सिग्नल्स को अंडरसी केबल्स के जरिए भेजने के बजाय सैटेलाइट से सैटेलाइट तक भेजकर। कल्पना कीजिए कि आप बड़ी फाइलें डाउनलोड कर रहे हैं या ऐसा कंटेंट स्ट्रीम कर रहे हैं जो सीधे आपके ऊपर उड़ रहे सर्वर से आ रहा है। यह निश्चित रूप से एक लॉन्ग टर्म विजन है, लेकिन यह दिखाता है कि Amazon डेटा के फ्यूचर के लिए प्लैनेटरी और यहां तक कि इंटरप्लैनेटरी स्केल पर सोच रहा है। और आखिर में हमारे पास एप्पल है। एप्पल के पेटेंट हमें उनकी लंबी अवधि की सोच दिखाते हैं और यह वाला बेहद व्यक्तिगत है। यह उनके अफवाह वाले AR ग्लासेस के लिए है जो मेमोरी प्लेबैक की अनुमति दे सकते हैं। सिस्टम आपके जीवन को पहले व्यक्ति के दृष्टिकोण से रिकॉर्ड करेगा, वीडियो, ऑडियो और बायोमेट्रिक डेटा। आप इन यादों को अपने वातावरण में फिर से जी सकते हैं, जैसे कि सब फिर से हो रहा हो। अपने बच्चे के पहले कदमों को फिर से देखना या खोई चीजें ढूंढना, सब संभव। लेकिन यह गहरे सवाल भी उठाता है, क्या हम अपनी यादों को साझा करने के लिए तैयार हैं? यह तकनीक हमारे अतीत के साथ रिश्ते को हमेशा के लिए बदल सकती है। तो ये रहा 6 पेटेंट जो हमारे भविष्य को सच में बदल सकते हैं। सैमसंग के साथ हमारे सपनों को कंट्रोल करने से लेकर एप्पल के साथ हमारी यादों को फिर से जीने तक, पर्दे के पीछे जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है वो हम में से ज्यादातर लोगों की सोच से कहीं ज्यादा अविश्वसनीय है। ये साफ है कि दुनिया की सबसे बड़ी वाइब्रेशनियां सिर्फ अगले स्मार्टफोन के बारे में नहीं सोच रही हैं, वे मानव अनुभव के अगले विकास के बारे में सोच रही हैं। और जबकि इनमें से कुछ विचार डरावने या बहुत ज्यादा लग सकते हैं, वे बड़ी समस्याओं को हल करने का भी वादा करते हैं और हमें ऐसे तरीकों से जोड़ते हैं जिनकी हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। भविष्य इन पेटेंट फाइलिंग में लिखा जा रहा है। मैं सच में जानना चाहता हूं कि आप लोग क्या सोचते हैं। इनमें से किस पेटेंट ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया? क्या यह माइक्रोसॉफ्ट से एक होलोग्राफिक ट्विन का विचार है, या शायद गूगल की स्मार्ट स्किन जो आपके शरीर को एक इंटरफेस में बदल देती है? मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं जितने पढ़ सकता हूं पढ़ता हूं और मैं इस बारे में बातचीत शुरू करना चाहूंगा कि आप इनमें से किस भविष्य को लेकर सबसे ज्यादा उत्साहित या शायद सबसे ज्यादा चिंतित हैं। यही वो चीज है जो मुझे टेक्नोलॉजी और ये कहां जा रही है इस बारे में सच में उत्साहित करती है। हमेशा की तरह देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कल की तकनीक में यह गहरी डुबकी पसंद आई और ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उस सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप अगला वीडियो न चूकें। यह चैनल को सच में मदद करता है। हम आपके लिए बहुत कुछ अच्छा ला रहे हैं और वीडियो के लिए कृपया वॉरियर्स को सब्सक्राइब करें।